नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। समास की परिभाषा बताती हूँ। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो समास होता है। समास के चार भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और इससे बाकी सारे पद अव्यय बन जाते हैं। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य भी होता है, उपमान और उपमेय भी होते हैं। और दूसरा हुआ द्विगु समास। द्विगु समास में इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद संख्यावाची होता है। और तीसरा समास हुआ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जहां दोनों पद बराबरी के होते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा किसमें होता है? बराबर वालों में। तो इसमें दोनों पद बराबरी वाले होते हैं। चौथा हुआ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, लेकिन जो मिलकर बनता है वो प्रधान होता है। जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, कौन? ब्रैकेट में लिखो कृष्ण। तो कृष्ण यहाँ पर मेन हो गए, इसलिए यह बहुव्रीहि समास हुआ। अब चलो हम लोग एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के साथ गृह कार्य भी दूंगी। पहला है समास विग्रह कर समास के नाम लिखिए। समास के नाम लिखिए। ठीक है। और दूसरा है सामासिक पदों के समस्त पद बनाकर समास के नाम लिखिए। हाँ, अब देखो बच्चों, समास विग्रह कर समास के नाम लिखिए। महात्मा, पहला क्या है? महात्मा। दूसरा खाना पीना। धीरे धीरे। बंधन मुक्त। नेक्स्ट है समासिक पदों के समस्त पद बनाकर। हाँ, तन और मन। तन और मन। दूसरा हुआ तीन है लोचन जिसके। तीसरा महान है जो आत्मा। हाँ, अब ये देखो बच्चों, महान है जो जन। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। पहला है समास विग्रह कर समास के नाम लिखिए। इसका मतलब क्या है? समास को विग्रह करना है, तोड़ना है। तो क्या होगा? महात्मा का महान है जो आत्मा।
कौन सा समास? महान है जो आत्मा कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य है। महान क्या है? विशेषण, तो कर्मधारय। ये कौन सा समास है? कर्मधारय। मैं तो बच्चों को बोलती हूँ कर्मधारय कैसे पहचानोगे? तो जो कर्म करता है, कर्म क्या कर रहा है? विशेषण और विशेष्य बता रहा है, उपमान और उपमेय बता रहा है, इसलिए ये महान है जो आत्मा कर्मधारय हुआ। खाना पीना, मैं बताई थी ना बराबरी वाली बात, तो कौन सा समास होगा? खाना और पीना। कौन सा समास? द्वंद्व समास। धीरे धीरे, कौन सा समास? धीरे ही धीरे। धीरे धीरे का क्या होगा? धीरे ही धीरे। कौन सा समास? अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। तोड़ कर देखो, सोच कर देखो कैसे टूट सकता है? बंधन मुक्त, मैं बंधन मुक्त हो गई, इसका कैसे बोलेंगे? मैं बंधन से मुक्त हो गई। तो इस तरह तोड़ सकते हो ना, तो बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखो तन और मन। तन और मन में क्या होगा? तन मन, तन मन। कौन सा समास? द्वंद्व समास। देखो बच्चों, इसमें क्या किए थे हम? इसको तोड़े थे और इसको क्या करना है? जोड़ना है, समासिक पद बनाना है। एक पद। तीन है लोचन जिसके, त्रिलोचन। चल, इसको तीन है, त्रिलोचन लिखते हैं ना, तो चूंकि नंबर से शुरू स्टार्ट हो रहा है, तो ये अगर सिर्फ त्रिलोचन लिखे हैं तो द्विगु समास होगा। तो कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। ठीक है, लेकिन महान है जो जन हम नीचे लिख देते हैं। महान है जो जन, ठीक है, लेकिन तीन है लोचन जिसके, त्रिलोचन, त्रिलोचन, लोचन। और बाद में लिखेंगे कौन है त्रिलोचन? तीन लोचन किसके होते हैं? शिव भगवान के। तो ब्रैकेट में अगर शिव लिखोगे तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। ठीक है, अब महान है जो जन, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? महाजन। क्या बोलेंगे? समस्त पद क्या हो जाएगा? महाजन। कौन सा समास होगा? महान और जन, जन मतलब आदमी, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय, क्योंकि एडजेक्टिव हो रहा है ना, तो ये कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। ठीक है बच्चों, अब गृह कार्य देती हूं। पूरा नहीं मिटाऊंगी क्योंकि यही ऊपर का हेडिंग है जो गृह कार्य होगा। थोड़ा सा समझाई ना, समस्त पद बनाकर समास के नाम लिखिए। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं गृह कार्य दे रही हूं। यहाँ पे जीवन भर, पहला क्या होगा? जीवन भर। दूसरा हर गली, इसको ब्रेक कर दी हूं, अब तुम्हें समस्त पद बनाना है। तीसरा श्वेत है जो श्वेत है जो अंबर। चौथा
100 अब्दों का समूह। सौ अब्दों का समाहार, समाहार, समूह भी लिख सकते हैं। आराम के लिए कुर्सी, 5वां, आराम के लिए कुर्सी। इसको समस्त पद बनाकर समास का नाम भी जरूर बताना है, ठीक है। ये एक्टिविटी नहीं है, गृह कार्य है बच्चों। हाँ, यहाँ पे रात दिन, पंचानन, राह खर्च, और नीलांबर। गृह कार्य बहुत थोड़ा है, कृपया जरूर करें, बहुत मजा आएगा करने में। आशा है आप लोगों को समास बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास, सुब्बुलक्ष्मी मैडम लेंगी। तो धन्यवाद।